हाय गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ दुबे। दोस्तों, आज मैं आपको सफलता की कहानी बताने जा रहा हूं जो बाज के माध्यम से है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी ने उपहार में बाज के 2 बच्चे भेंट किए थे जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया और जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पर जा पहुंचे जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि वो पहले से काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी अधिक शानदार लग रहे थे। राजा ने देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाली पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने कहा, क्या बात है? जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। आदमी ने कहा, जी हुजूर, इस बाज को शुरू से यही समस्या है, ये इस डाली को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों बाज बहुत अधिक प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, इनाम को पाने के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता जिससे वो उड़ा था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था और वो भी एक साधारण सा किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में ढेरों इनाम देने के पश्चात राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। आदमी ने कहा, उस किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाली काट दी जिस पर ये बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाली ही नहीं रही तो ये भी अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार जो हम कर रहे होते हैं उसके इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि कुछ बड़ा करने की, ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल, सही क्षमता के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पे आप बैठे हैं। यदि है तो तुरंत उस डाल को काटिएगा, तभी आपको सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही।